तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और मध्य प्रदेश में अपने एक रोजा क़याम के दौरान कल बीजेपी के लाखों बूथ कारकुनों से बातचीत करेंगे। सरकारी मालूमात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी शहडोल जिले के प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का इख्तिताम शहडोल में होगा और रानी दुर्गावती का यौम कुर्बानी मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी शहडोल में कौमी सतह पर स्किल सेल एनीमिया के खात्मे और पीवीसी आयुष्मान कार्ड की तकसीम का इफ्तिताह भी करेंगे। इससे पहले वो भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 2 वंदे भारत ट्रेनों भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को हरी झंडी दिखाएंगे। क़ब्ल वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रेलवे हुक्काम को हिदायत दी कि ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि रियासत के शहरी रेलवे स्टेशन पर होने वाले प्रोग्राम में वज़ीर आज़म का खिताब सुन सके। वज़ीर आज़म मोदी शहडोल में कौमी सतह पर स्किल सेल एनीमिया के खात्मे के मिशन 2047 का भी इफ्तिताह करेंगे। मरकजी हुकूमत की वज़ारत सेहत, क़बायली उमूर, आयुष और मुल्क की 17 रियासतों के नुमाइंदे ऑनलाइन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म शहडोल में पीवीसी आयुष्मान कार्ड की तकसीम से मुताल्लिक़ स्कीम का भी इफ्तिताह करेंगे। मुल्क में पहली बार रियासत में 3 करोड़ 57 लाख आयुष्मान मुस्तफिदीन को डिजिटल आयुष्मान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन की बहाली के साथ ही आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में शोरिश के मसले पर काबू पा लिया गया है, वहीं हम बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर भी काबू पाने में कामयाब हुए हैं। वज़ीर दिफा ने इन बातों का इजहार पीर को यहां जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में कौमी सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा जहां शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में शोरिश के मसले पर काबू पा लिया गया है, वहीं हम बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर भी काबू पाने में कामयाब हुए हैं। उनका कहना था आज शुमाल मशरक़ के बड़े हिस्सों से अफस्पा को हटा दिया गया है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल तौर पर अमन कायम होगा और यहां से भी हमें अफस्पा हटाने का मौका मिल जाएगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर वो यहां के बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते तो उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल ने यहां प्रगति मैदान सुरंग में चलती कार से लूटमार की सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी ऐसे शख्स को एलजी बनाएं जो दिल्ली के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। अगर मरकजी हुकूमत दिल्ली को महफूज नहीं बना सकती तो ये जिम्मेदारी हमारे हवाले कर दे। हम आपको दिखा देंगे कि शहरियों के लिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक शहर को उसके शहरियों के लिए महफूज व मामून बनाया जाए। उन्होंने हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखा था कि जिसमें दारुल हुकूमत में जराइम पेश अफराद की वारदातों में गैर मामूली इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जराइम में इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई मुजरिमाना वारदातों की वजह से दिल्ली के लोगों में खौफ व हिरास का माहौल है और हर शख्स खुद को गैर महफूज महसूस कर रहा है। कांग्रेस के सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर के मसाइल के हल के सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करने की खबर अच्छी अलामत है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी तशद्दुद का शिकार मणिपुर में अमन कायम होगा। खड़गे ने यहां जारी एक पैगाम में कहा ऐसी खबर चल रही है कि आखिरकार मणिपुर के सिलसिले में वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म मोदी से बात की है। गुज़िश्ता 55 दिनों से मोदी जी ने मणिपुर पर एक लफ्ज भी नहीं कहा। पूरा मुल्क उनकी मणिपुर की बात का इंतजार कर रहा है। अगर मोदी जी वाकई में मणिपुर के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले अपने वज़ीर आला को बर्खास्त कीजिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों और समाजी अनासिर से चुराए गए हथियार जब्त करें, तमाम फरीक़ैन से बातचीत शुरू करें और मुश्तरका सियासी रास्ता निकाला जाए। सिक्योरिटी फोर्स की मदद से बिलाकेड खत्म करें, कौमी शाहरों को खोल कर और महफूज रखकर जरूरी चीजों की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। खड़गे ने कहा मुतासिरा लोगों के लिए राहत, बहाली और माश का पैकेज बगैर देर किए तैयार की जानी चाहिए। एलानिया राहत पैकेज नाकाफी है। बीजेपी और मोदी हुकूमत का कोई भी प्रोपेगेंडा मणिपुर तशद्दुद में उनकी नाकामयाबियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल मध्य प्रदेश के दौरे के मौके पर रियासती सदर कमलनाथ ने आज कहा कि वज़ीर-ए-आज़म खुद देखें कि रियासत में बदनवानी की क्या हालत है। कमलनाथ ने रियासती कांग्रेस के दफ्तर में सहाफियों से कहा कि वज़ीर-ए-आज़म रियासत के दौरे पर आ रहे हैं, वो खुद अपनी आंखों से देख लें कि मध्य प्रदेश में बदनवानी का क्या हाल है, किस तरह से आज मध्य प्रदेश मुल्क का सबसे बदनवान रियासत बन गया है। रियासती कांग्रेस के सदर ने गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत में शुरू हुए पोस्टर वार पर इल्जाम लगाया कि इस तरह की बेबुनियाद सियासत की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग उन्हें चाहे कितनी ही भी गालियां दें, उन्हें अवाम का प्यार मिलता रहेगा।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस के साथ तनाजे में यूक्रेन की हिमायत के सिलसिले में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की है। अमेरिकी सदर के दफ्तर व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने रूस यूक्रेन तनाज़ा और जवाबी हमलों पर तबादले ख्याल किया। बाइडेन ने यूक्रेन को मुसलसल सलामती, इक़्तिसादी और इंसानी इमदाद जारी रखने समेत अमेरिका की अटूट हिमायत की तस्दीक की। बयान में कहा गया कि बाइडेन ज़ेलेंस्की ने रूस में होने वाले हालिया वाक़यात पर भी तबादले ख्याल किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के दौरे पर हुए रवाना। 600 कारों के काफिले में वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, काउंसिल और बीआरएस कायदीन शामिल। लुलु ग्रुप ने तेलंगाना में 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का किया ऐलान। रियासती वजीर केटीआर ने किया मसर्रत का इजहार। कहा, रियासत की तश्कील के बाद फीकस आमदनी हो गई दुगनी। वजीर आला केसीआर 30 जून को करेंगे कुमरम आसिफाबाद का दौरा। रियासती वजीर इंद्रकरण रेड्डी ने इंतजामात का लिया जायजा। हुक्काम को तैयार रहने की दी हिदायत। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान का रुकन असेंबली मौजूम खान के साथ ईदगाह मीर आलम का दौरा। रुकन असेंबली कौसर मोहिद्दीन के साथ ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही और दीगर ईदगाहों के इंतजामात का भी किया मुआयना। जुनूब मगरिबी मानसून की तेजी के साथ पेशकदमी। रियासत में अगले 2 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकयासी। येलो अलर्ट जारी। मणिपुर के सिलसिले में मोदी से शाह की बात अच्छी अलामत। जल्द ही तशद्दुद का शिकार मणिपुर में अमन कायम होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी पर तंज। मुस्तकिल अमन की बहाली के साथ जम्मू कश्मीर में अफस्पा हटाया जाएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में कौमी सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने रूस यूक्रेन तनाज़े और जवाबी हमलों पर किया तबादले ख्याल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।